हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे आप लोग का जो एम्स का स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है डिफरेंट पोस्ट का। यहाँ पर मैं मेनली बात करूंगा ग्रुप कोड नंबर 3 और ग्रुप कोड नंबर 48 के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप कोड नंबर 3 के अंदर आप लोग को कौन कौन सा पोस्ट देखने को मिलता है? आप लोग का यूडीसी, एलडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, और ग्रुप कोड नंबर 48 के अंदर आप लोगों को कौन सा पोस्ट देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ESIC डबल SO वाला पोस्ट देखने को मिलता है ग्रुप कोड नंबर 48 के अंदर। तो आप लोग का डिफरेंट पोस्ट के अंदर क्या कुछ देखा जाएगा आप लोग का स्टेज 2 के एग्जामिनेशन में, हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। देखो, आप लोगों का किसी पोस्ट के अंदर डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगा, CPT स्किल टेस्ट भी देखने को मिलेगा और टाइपिंग टेस्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इन डिटेल में सारा कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का कोई भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा। और इसी वीडियो के एंड में हम लोग ESIC डबल SO और ESIC UDC के लिए आप लोगों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन किस तरह से करना है इन डिटेल में समझ लेंगे। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग 1 बाय 1 सारा चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने स्लाइड बना रखा है, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोग को मैं दिखा देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। तो देखो यहाँ पर मैंने एक कंपेरिजन लिस्ट भी बना दिया है कि आप लोगों को तैयारी अगर करना है किसी भी स्पेसिफिक आप लोगों का पोस्ट के लिए तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। हम लोग इन डिटेल में इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारा चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग ग्रुप कोड नंबर 3 का मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट आता है? यहाँ पर आप लोग का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट देखने को मिलता है। देन आप लोग को अपर डिवीजन क्लर्क का देखने को मिलता है। देन आप लोग का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग UDC का बात करो, UDC का जो पोस्ट है वो आप लोग का एम्स के अंडर में भी आता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पर आप लोग का बॉडी है, एम्स के अंडर में भी आता है जो कि मेन बॉडी है। ठीक है, देन आप लोगों का ESIC के अंदर में भी आप लोगों का UDC का पोस्ट आता है। ठीक है, लेकिन आप लोग का जो तैयारी करना है ना वो अलग अलग करना है। ठीक है, एम्स UDC के लिए आप लोग का तैयारी अलग होगा, ESIC UDC का जो तैयारी होगा वो आप लोग का अलग होगा। किस तरह से अलग होगा हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले हम लोग पोस्ट वाइज सारा चीज़ समझ लेते हैं। अभी के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार के लिए इसका, ताकि थोड़ा सा जगह मिल जाए। तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहला जो पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, ग्रुप कोड नंबर 3 के अंदर, और यहाँ पर ये भी है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। जस्ट ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एम्स के अंडर आता है और ये आप लोग का जीपमेर के अंदर आता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का कर रहे हो, चाहे वो एम्स के अंडर आए या फिर जीपमेर के अंदर आए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को स्टेज 2 के अंदर क्या देखने को मिलेगा? टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोग का टाइपिंग टेस्ट ही देखने को मिलेगा। अब टाइपिंग में क्या कुछ होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट आप लोग का हिंदी के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो यही वाला पार्ट आप लोग का टाइपिंग वाला पार्ट रहेगा और इसमें भी टाइपिंग वाला पार्ट रहेगा। और ये वाला जो है आप लोग देख सकते हो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये वाला आप लोग का डिजायरेबल है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप लोग कोई भी स्किल टेस्ट चेक नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कर रहे हो ग्रुप कोड नंबर 3 के लिए, चाहे वो एम्स हो या फिर जीपमेर हो, तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं, ये वाला भी आप लोग का ग्रुप कोड नंबर 3 का ही पोस्ट है। ठीक है, सीरियल नंबर आप लोग देख सकते हो अपर डिवीजन क्लर्क, लेकिन ये ESIC के अंडर आता है। ठीक है, तो ESIC के अंदर जो भी UDC आएगा वहां पर आप लोगों को क्या चाहिए स्टेज 2 के अंदर? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डाटाबेस। तो यहाँ पर आप लोगों का CPT स्किल टेस्ट प्रॉपर लिया जाएगा। और CPT स्किल टेस्ट में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? MS ऑफिस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को PPT बनाना पड़ेगा, PPT का स्लाइड। देन आप लोगों का वर्ड देखने को मिलेगा। देन आप लोगों को एक्सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करना है। तो ये रहा, ये UDC का पोस्ट है लेकिन आप लोग का ESIC के अंडर आता है। अब आप लोग देख सकते हो ये भी UDC का ही पोस्ट है लेकिन ये एम्स के अंडर आता है। तो यहाँ पर आप लोग को चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। ठीक है, देन आप लोग को दिया गया है स्किल टेस्ट नॉर्म। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? तो ये जो पार्ट है ना, ये डिजायरेबल वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट आप लोग का लिया नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग का टाइपिंग होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्लस डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखो डिस्क्रिप्टिव यहाँ नहीं बताया गया है, एग्जामिनेशन का अभी स्कीम दिखाऊंगा मैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग देखो UDC का, आप लोग ESIC UDC का तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये वाला पार्ट कवर करना रहेगा स्टेज 2 के लिए।
और अगर आप लोग यूडीसी का ही तैयारी करो लेकिन एम्स के अंडर, तो उस केस में आप लोगों को टाइपिंग का भी टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों का हिंदी में। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जैसे भी आप लोग को करना रहे। उसके बाद आते हैं यूडीसी, आप लोग देख सकते हो, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यही वाला है, सेम ही है, जो कि एम्स के अंडर आता है। ये राजकोट वाला था और ये देवघर वाला था, यही वाला सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, टाइपिंग प्लस डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव वाला आप लोगों को अभी मैं लेटर पार्ट में दिखाऊंगा नोटिफिकेशन के अंदर, तो आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वही वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पर बताया वही वाला चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब आते हैं आप लोग का ESIC SSO, जो कि ग्रुप कोड नंबर 48 का है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लोग को SSO का ही पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डाटाबेस। तो यहाँ पर आप लोगों को MS ऑफिस वाला पार्ट तो देखने को मिलेगा, जो कि मैंने UDC के अंदर बताया इस वाले पार्ट में। ठीक है, इसमें जो बताया वही वाला पार्ट है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ PPT। ठीक है, PPT, वर्ड, देन आप लोग का एक्सेल, ये वाला पार्ट आ जाएगा आप लोग का CPT के अंदर। देन आप लोग का डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं और भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब आते हैं आप लोग का मन में डाउट होगा। ठीक है, क्या डाउट होगा, देखो यहाँ पर आप लोग का एम्स तो अपना जो भी पोस्ट है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। एम्स के अंदर में भी आप लोग का UDC आता है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर UDC, और एक आप लोग का जीपमेर करके है। जीपमेर के अंदर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आप लोग कौन सा पोस्ट है, LDC वाला पोस्ट, या फिर आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बोल सकते हो। और आप लोग का ESIC के अंदर भी आप लोग का UDC देखने को मिलता है। ये मैं ग्रुप कोड नंबर 3 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप कोड नंबर 48 के लिए अप्लाई किए हो, जब आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रहा था, अगर सिर्फ और सिर्फ 48 के लिए कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ESIC SSO का ही तैयारी करना है स्टेज 2 के लिए। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है ग्रुप कोड नंबर 3। अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोग को UDC एम्स के लिए तैयारी करना है, या फिर आप लोग को UDC ESIC के लिए तैयारी करना है, या फिर आप लोग को LDC जीपमेर के लिए तैयारी करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप लोग नोटिफिकेशन में जाओ तो यहाँ पर आप लोग को चॉइस एंड प्रीफरेंस का एक यहाँ पर आप लोग को नोटिस दिया गया है, जैसे कि आप लोग को 12 नंबर पॉइंट में, तो ऑर्डर ऑफ चॉइस आप लोग को देखने को मिलेगा लेटर स्टेज में एग्जामिनेशन का। तब आप लोग डिफ्रेंशिएट वहाँ पर कर पाओगे, वहाँ पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि देखो, अगर जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया, एम्स के अंदर अगर आप लोग UDC तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर टाइपिंग देन डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। लेकिन ESIC के ही आप लोग UDC करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर CPT स्किल टेस्ट, MS ऑफिस वाला पार्ट देखने को मिलेगा, और जीपमेर वाले में टाइपिंग। लेकिन आप लोगों को किस तरह से पता चलेगा, इस वाले को पढ़ोगे तो आप लोग को इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। As the CRE 2025 is a common examination for recruitment in various participating organization, ठीक है, choice will be invited a later stage from qualified candidates। ठीक है, choice जो आप लोग को दिया जाएगा ना, वो आप लोगों को जो भी qualified candidate रहेंगे उसको choice मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है, आप लोग का एक विंडो खोला जाएगा। ठीक है, आप लोग का जो भी स्टेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बाद आप लोग का जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे उसके बाद आप लोग को एक विंडो खोला जाएगा जिसमें आप लोग को प्रीफरेंस चूज करने को मिलेगा। ठीक है, चाहे आप लोग ESIC का चूज करो, चाहे या एम्स का चूज करो, ठीक है, या फिर आप लोग जीपमेर का चूज करो। आप लोग को जो भी चूज करना रहेगा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो, आप लोग चाहो तो सिर्फ और सिर्फ ESIC को भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो तीनों को भी कर सकते हो। मान लो कि इसको नहीं करते हो, या फिर आप लोग तीनों को करना चाहो तो तीनों को भी आप लोग चूज कर सकते हो। वो अपने ऊपर है। ठीक है, वो आप लोग अपने ऊपर देख लेना कि आप लोगों को कौन सा चूज करना है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप लोग को सभी को चूज करना है, 1, 2, 3 सभी में प्रेफरेंस चूज करोगे तो आप लोग का सिलेक्शन का चांस जो है ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनी कैंडिडेट who fail to exercise choice and preference in given duration will not be considered for selection at any stage after closing date of exercise of choice। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप लोग प्रीफरेंस चूज नहीं करते हो तो आप लोग को वहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग का जब भी विंडो ओपन होगा तो आप लोग को चूज करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोला गया, इन केस ए कैंडिडेट फिल चॉइसेस टू ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल टू फिल चॉइसेस इन अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग के पास चूज करने का सभी का यहाँ पर ऑप्शन रहेगा,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग ईएसआईसी को चूज कर लेते हो तो ये दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, एम्स के लिए और जीपमेर के लिए। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला सभी को आप लोग को सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे आप लोग खुद से रीड कर लेना। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है देख लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट फॉर विच नो चॉइसेस प्रेफरेंस इज फिल्ड। तो ये मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया। देयरफॉर ऑल कैंडिडेट हु आर सपोज टू फिल choices when invited must exercise cautiously, it may lead to denial of appointment without any further notice। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भरते टाइम, अदरवाइज आप लोगों को कोई भी विदाउट फर्दर नोटिस का आप लोगों को क्या किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर है, आप लोगों को अब पता चल जाएगा इसके बाद कि आप लोगों को कौन सा यूडीसी का करना है, ये वाला या ये वाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ आप लोग ये वाला चूज करते हो तो सिर्फ आप लोग को ये वाला ही तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा सभी के लिए आप लोग तैयारी करो, तो आप लोग के पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेगा। ये वाला तो अलग पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ESIC SSO ही देखने को मिलता है। तो ये क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग ESIC UDC डिटेल, इसमें क्या कुछ स्किल टेस्ट रहेगा ये हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अब आप लोगों का कंपेरिजन वाला लिस्ट मैंने यहाँ पर दिखाई दिया आप लोगों को, तो चलो मैं यहाँ पर कंपेरिजन वाला लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ ताकि और भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर शॉर्ट में मैंने बता दिया है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो और आप लोग का सारा चीज़ क्लियर रहे। तो अगर आप लोग ESIC UDC के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को CPT स्किल टेस्ट का तैयारी करना पड़ेगा, जो कि आप लोग का MS पावर MS वर्ड और MS एक्सेल देखने को मिलता है। पावर पॉइंट आप लोग का 10 मार्क्स का रहता है, ये 20 मार्क्स का और ये भी 20 मार्क्स का। तो देखो ये तो नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, ये मैंने कहाँ से लिया है, आप लोग का 2021-22 का जो ESIC का नोटिफिकेशन था वही से लिया गया है। ठीक है, इसमें भी सेम केस ESIC SSO के अंदर आप लोग को CPT स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पर भी आप लोग का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। नोटिफिकेशन में आप लोग का नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग का 100% रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम भी था। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव आप लोग का यहाँ पर 20 मार्क्स का रहेगा और यहाँ पर आप लोग का लेटर राइटिंग जो है वो आप लोग का 10 मार्क्स का। ऐसे जो है 20 मार्क्स का और लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स। यहाँ पर आप लोग को 30 मिनट ही मिलता है। ठीक है, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग एम्स UDC या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग चाहिए और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये वाला पार्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आप लोगों को 20 मार्क्स का और लेटर राइटिंग जो है आप लोगों को 10 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाई करने के लिए आप लोग को 10 मार्क्स लाना पड़ेगा। और ऐसे का जो भी आप लोग का टॉपिक रहेगा ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जनरल टॉपिक रहेगा, जनरल इश्यूज के अंदर, सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और एम्स और जीपमेर सिर्फ और सिर्फ आप लोग LDC या फिर आप लोग जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइपिंग चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ CPT चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को CPT प्लस डिस्क्रिप्टिव चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या चाहिए, टाइपिंग प्लस आप लोग को डिस्क्रिप्टिव। तो आप लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप लोगों का क्या कुछ तैयारी करना है। अगर आप लोग मान लो कि चारों का तैयारी करना चाहते हो, ग्रुप कोड नंबर 3 में जो भी पोस्ट है, चारों नहीं ये 3 बोल सकते, ये तो आप लोग का 48 का पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग ये भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हो और ये भी करना चाहते हो तो आप लोग टाइपिंग का भी तैयारी करो, देन आप लोग CPT का भी पार्ट कर लो, ये वाला पार्ट, और आप लोग डिस्क्रिप्टिव का भी तैयारी करो। तो ये आप लोग को तीनों पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये आप लोग का अपना कॉल है, आप लोग को जैसे करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ है। अब ये सारा चीज़ डाटा कहाँ से मैंने लाया, एक बार मैं आप लोग को जस्ट वेरीफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाए और ये वाला डाटा मैंने कहाँ से लाया। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसके रिगार्डिंग मैं लास्ट में बात करूँगा। तो चलो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ो तो वहाँ पर आप लोग को एनेक्सर 5 के अंदर स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग डिफरेंट कोड का आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस कोड के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, कोड नंबर 2 का, इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हम लोग ग्रुप कोड नंबर 3 का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी पोस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, LDC और UDC और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट आप लोग को नॉर्म्स दिया गया, तो देख लेते हैं। पहला जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तो खास नहीं है तो इसको मैं अभी काट देता हूँ। ठीक है, ये वाला है आप लोग का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क, ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ एम्स के अंदर है। ठीक है, एम्स और जीपमेर के अंदर, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, जीपमेर और एम्स के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये UDC वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग का टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बता दिया 35 वर्ड पर मिनट आप लोग का रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोग हिंदी में चूज करते हो तो उस केस में 30 वर्ड पर मिनट रहेगा। यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट और यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट इन केस ऑफ हिंदी। ठीक है,
ये भी क्लियर है आप लोगों का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो LDC का जो पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग रहेगा। अब बात कर लेते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर UDC या फिर यही है, ठीक है, UDC बोलो या फिर अपर डिवीजन, सेम ही चीज़ है। अगर आप लोग सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एम्स के लिए है। ये चीज़ें क्लियर रखना, ये ESIC का नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को देखो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पर भी आप लोग का रहेगा। और यहाँ पर देखो वही चीज़ बताया गया है, स्किल टेस्ट स्टेज 2 ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई इन स्टेज 1। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। स्किल टेस्ट आप लोग का 2 पार्ट में होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो स्टेज 1 में जो क्वालिफाई करेंगे, अब आप लोगों को ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, कटअप क्या जाएगा वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेज 2 में क्या रहेगा, 2 पार्ट में देख लेते हैं। पार्ट नंबर 1 जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। टाइपिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप लोग का डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, राइटिंग स्किल टेस्ट रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग का ड्यूरेशन जो रहेगा, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर आप लोग का लेटर के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। और आप लोग का मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टॉपिक विल बी अपेयर ऑन द स्क्रीन एंड आंसर आर टू बी टाइप्ड थ्रू कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप लोग को टाइप करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर वहाँ पर रहेगा। और लैंग्वेज जो आप लोग का पेपर का रहेगा, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आप लोग इंग्लिश करो तो ज़्यादा बेटर है। और डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है आप लोग को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। यहाँ पर 2 सेगमेंट है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो। ऐसे के लिए 20 मार्क्स और लेटर के लिए यहाँ पर 10 मार्क्स, यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स। और यहाँ पर आप लोग क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 10 मार्क्स का रहेगा। और टॉपिक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, नेशन, सोसाइटी और वर्ल्ड के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को वेरीफाई करने के लिए एक बार दोबारा बता दिया। और पार्ट बी के अंदर क्या है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, यही वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है वही वाला पार्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखो, आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे तो आप लोग ग्रुप कोड नंबर 48 का कोई भी यहाँ पर आप लोग को स्कीम नहीं दिया गया एग्जामिनेशन का, लेकिन मैंने आप लोग को फिर भी बताया वो सारा डाटा मैंने कहाँ से लिया, एक बार मैं आप लोग को वेरीफाई कर देता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाए। पहले आता हूँ मैं ESIC SSO वाला पोस्ट में, ठीक है। ये देखो 2021-22 का नोटिफिकेशन है ESIC SSO का। तो वहाँ पर जब आप लोग का 2021-22 में हो रहा था तो वो स्टेज 1 आप लोग का प्रीज और मेंस, स्टेज 1 इसको बोल सकते हो और मेंस को आप लोग 2 मान सकते हो, ठीक है। ये वाला जो होता था ये IBPS कंडक्ट करवाता था, ठीक है, IBPS के थ्रू होता था। और स्टेज 3 जो कि आप लोग का स्किल टेस्ट होता था, ठीक है, स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव, ये ESIC खुद करवाता था, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, जो कि मैंने आप लोग को सिलेबस दिखाया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डाटाबेस, ये तो आप लोग का देखो, आप लोग का जो रिक्रूटमेंट है ये वाला एम्स का, उसमें भी ये वाला दिया गया था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आप लोग को ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को कहीं नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, लेकिन आप लोग को डिस्क्रिप्टिव इसी तरह से तैयारी करना है। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए लेटर राइटिंग और ऐसे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूरेशन है 30 मिनट रहेगा। और ये इंग्लिश वर्जन में आप लोग को देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क आप लोग मान सकते हो 10 से लेकर 15, यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया गया है तो इसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 30 मिनट दिया जाएगा और एम्स का जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा वहाँ पर आप लोग को 60 मिनट दिया जाएगा, यही डिफ्रेंशिएट है। तो यही से डाटा लिया गया था, ठीक है। अब मैं UDC का भी एक बार वेरीफाई कर देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर हो जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप लोग का ESIC UDC का आप लोग का नोटिफिकेशन है 21-22 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वर्किंग नॉलेज, जो कि आप लोगों का इस बार में नोटिफिकेशन में दिया गया है, सेम ही चीज़ दिया गया है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट एंड डाटाबेस, तो ये वाला आप लोग चीज़ ध्यान रखना। अगर आप लोग ESIC UDC के लिए कर रहे हो तो आप लोग ये वाला चीज़ करना पड़ेगा, MS ऑफिस वाला पार्ट। तो ये चीज़ें मैंने वेरीफाई करने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अभी जो हाल में ESIC का एक एग्जाम हुआ था कंडक्ट, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिपार्टमेंटल कुछ एग्जाम होता है, आप लोग एग्जामिनेशन का डेट भी देख सकते हो स्किल टेस्ट का, ये आप लोग का जुलाई में कंडक्ट कराया गया था। ये देखो आप लोग का जो प्री मेंस पहले होता था IBPS के अंदर कराया गया था, तो प्री और मेंस आप लोग को देखा गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इट इज़ इन्फॉर्म दैट ऑफिसर जो कि SSO का पोस्ट है, असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर इन ESIC विल बी कंडक्टेड थ्रू इम्पेनल्ड एजेंसी, ठीक है। MS IBPS के थ्रू ये कराया गया है, प्री वाला और मेंस वाला पार्ट इस डेट में कराया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट SSO LDC स्टेनो, देन आप लोग का ये वाला पार्ट
ठीक है, स्किल टेस्ट वाला विल बी कंडक्टेड बाय ईएसआईसी इस डेट में, ठीक है। तो आप लोग का जो भी स्किल टेस्ट का रहेगा ना, इस बार भी चांसेस ये हैं कि आप लोग का जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो ईएसआईसी खुद कराए, अगर आप लोग ईएसआईसी यूडीसी और डबल के लिए तैयारी कर रहे हो। जस्ट मैंने ये सर्कुलर इसलिए दिखाया ताकि थोड़ा सा आप लोग का कन्फ्यूजन दूर रहे, ठीक है। अब सारा चीज़ यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। अब आता है पार्ट की स्किल टेस्ट का तैयारी आप लोग को किस तरह से करना है। अगर आप लोग ईएसआईसी डबल एसओ या फिर यूडीसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो इन डिटेल में हम लोग सारा कुछ समझ लेते हैं। किस तरह से तैयारी करना है हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग को देखो क्या क्या करना है। यहाँ पर मैं चलो कलर को चेंज कर लेता हूँ। यूट्यूब के इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा ईएसआईसी यूडीसी डबल एसओ करके, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोग को 70+ लेक्चर मिल जाएगा। उसको आप लोग को वीडियो को स्टार्ट कर देना है देखना, ठीक है। अगर आप लोग ईएसआईसी डबल एसओ और यूडीसी के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आप लोग स्टार्ट कर दो। इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। और आप लोग को पेड पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पेड पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, उसको आप लोग बाय कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोग को कहाँ से बाय करना है। और ये वाला जो पार्ट है ना, पेड कोर्स, आप लोग को मैं एक पेड कोर्स भी लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आप लोग को ये 2 चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को PYQ का भी पेपर मिल जाएगा और डिफरेंट मैंने आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया है ईएसआईसी डबल एसओ और यूडीसी के लिए, ठीक है। और आप लोगों को एकदम से एग्जाम लेवल का चीज़ें मैंने कराया, इधर उधर का कोई चीज़ें नहीं कराया गया है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और पेड पीडीएफ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, जिसमें आप लोगों को एकदम से एग्जाम लेवल का चीज़ें मिलेगा। यहाँ पर 3 पीडीएफ कोर्स है, तो वो इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो चुका है। ये दोनों पार्ट तो अभी के लिए आप लोग को मिल ही जाएगा। तो पहले आप लोग को यूट्यूब वाला कुछ लेक्चर देखना है, देन आप लोग पीडीएफ को यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग 5 से 7 लेक्चर करोगे तभी आप लोग ये वाला सॉल्व कर पाओगे। तो ये वाला आप लोग को देखने स्टार्ट करना है। देन आप लोग को ये वाला सारा पीडीएफ को बाय कर लेना है। देन आप लोग, मैं जब ये वाला लॉन्च करूंगा, मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ जल्दी आ जाए, जब भी लॉन्च होगा तो वहाँ पर भी आप लोगों को कोर्स के अंदर बहुत सारा चीज़ें कवर करूंगा मैं। वहाँ पर आप लोग को वीडियो लेक्चर भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग को PYQ का जो भी लेक्चर रहेगा, PYQ का पेपर बहुत सारा है मेरे पास, तो वो सारा मैं लेक्चर के थ्रू आप लोग को क्या करूँगा, वहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। देन आप लोगों को कुछ बेसिक का भी क्लासेस मिलेगा, बेसिक क्लास भी वहाँ पर इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों का जो भी कुछ पेपर और भी मैं कुछ आप लोग के लिए पेपर करवाऊंगा, वो सारा आप लोग का वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 30 से लेकर 35 लेक्चर देखने को मिलेगा, 30 से 35 लेक्चर, जिसमें आप लोग को सारा इन डिटेल में कवर हो जाएगा। इससे बाहर आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। इन केस अगर आप लोगों का नोटिस कुछ भी आता है, इसके टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस होता है सिलेबस के अंदर, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस कोर्स के बाद आप लोग को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। 100% चांस है आप लोग का, जिस तरह से आप लोग का 2022 के अंदर हुआ था एग्जामिनेशन, वही आप लोग का इस बार भी होगा ईएसआईसी और ईएसआईसी यूडीसी और डबल एसओ के अंदर, ठीक है। अब पीडीएफ बाय किस तरह से करना है, तो देखो ये फर्स्ट पीडीएफ है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। ये एक पीडीएफ है, ये दूसरा पीडीएफ और ये तीसरा पीडीएफ, ठीक है। इसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ये आई थिंक 50 रुपीज़ का है और ये आप लोग का 40 रुपीज़ का है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को 10 सेट मिलेगा, ठीक है। 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जिस तरह से आप लोग का एग्जाम में आता है ना, एकदम से उसी तरह से डिजाइन करा गया है। आप लोगों को सभी पीडीएफ के अंदर डिफरेंट आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। कोई भी आप लोग को सिंगल पीडीएफ में एक भी क्वेश्चन सिमिलर नहीं मिलेगा। ये जो पीडीएफ अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ध्यान रखना। तो ये देखो, ये वाला जो पीडीएफ है 10 मॉक टेस्ट का, इसमें आप लोग को एग्जाम लेवल का क्वेश्चन डाला गया है और साथ ही साथ थोड़ा सा ऊपर लेवल का करा गया है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म कर पाओ। 10 मॉक टेस्ट का क्या मतलब है, हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखो, आप लोग का जो एग्जाम होता है ना, पीपीटी का 2 स्लाइड आता है, वर्ड का आप लोगों का 1 क्वेश्चन आता है और एक्सेल का आप लोगों का 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 4 क्वेश्चन टोटल हो गया। अगर आप लोग इससे 10 से मल्टीप्लाई करो तो 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को 40 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर आप लोग जूम करके देख सकते हो। 10 पीपीटी का स्लाइड, 10 MS, सॉरी ये 10 नहीं रहेगा, ये 20 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 20 है, क्योंकि आप लोग का 2 स्लाइड रहेगा ना सभी क्वेश्चंस के अंदर, और 10 MS वर्ड का सीट और 10 MS एक्सेल का सीट, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पर आप लोग को इसी तरह से 5 मॉक टेस्ट मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग का एकदम से एग्जाम लेवल का है, एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है। यहाँ से आप लोग एकदम से एग्जाम लेवल का चीज़ें देखने को मिलेगा और ये हाई लेवल का एक कंटेंट है, ठीक है। ये जो 40 रुपीज़ का है, यहाँ पर आप लोग को 4 क्वालिटी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि एग्जाम से हाई लेवल का है। आप लोग को ये सारा पीडीएफ को बाय कर लेना है। अब आप लोग का डाउट रहेगा, मैं यहाँ पर आप लोग क्लियर कर दूँ, जब मैं ये कोर्स लाऊंगा, ठीक है,
वहाँ पर ये सारा PDF आप लोगों को वहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है, ये सारा PDF जो भी कोर्स बाय करेंगे। लेकिन आप लोग का एक डाउट ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ 100 रुपीज़ का, देन 50 रुपीज़ का, देन यहाँ पर मैं 40 रुपीज़ का बाय करता हूँ, तो क्या कोर्स में आप लोग को फिर से पे करना पड़ेगा? तो नहीं करना पड़ेगा। कोर्स का जो प्राइस हो सकता है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 500 to 600 रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भी स्टूडेंट ये वाला PDF कोई भी बाय करते हैं, मान लो कि आप लोगों ने ये वाला PDF को बाय कर लिया, ठीक है, 100 रुपीज़ का, तो जब आप लोग कोर्स खरीदोगे ना तो वहाँ पर आप लोग को 100 रुपीज़ वहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, 100 रुपीज़ आप लोग को माइनस कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप लोग को फ्लैट 400 में कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग को एक कूपन कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट ये सारा PDF को बाय करेंगे, ठीक है, ठीक है। कोई इसमें आप लोग का डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोर्स के अंदर आप लोग को दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लोग PDF खरीदते हो तो वो वाला अमाउंट जो है आप लोग का माइनस कर दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या बोला, आप लोग का यूट्यूब वाला वीडियोस देखना है, देन पेड वाला PDF ले लेना है, और ये वाला मैं जल्दी प्लानिंग कर रहा हूँ तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप लोग मेरे से कहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेल ID आप लोग को learningboost@gmail.com, यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। पर्सनल ID है, ये वाला सर्च करोगे टेलीग्राम के अंदर तो मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को बाय कहाँ से करना है ये तो मैंने बोलना ही भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आप लोगों को ऐप मिल जाएगा, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐप मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग वेबसाइट में लर्निंग बूस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ learningboost.in वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग ये सारा PDF को वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। ई बुक के सेक्शन में चले जाना, वहाँ से आप लोग एक एक करके बाय कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लेना। और कॉन्टैक्ट के लिए आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो 45667, इस वाले में आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हो, कॉल वहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। आप लोग कोई भी डाउट रहता है बाय करते टाइम तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला स्लाइड मैंने नहीं बताया, जस्ट ये सिलेबस वाला है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो चलो एक बार मैं देख ही लेता हूँ। UDC बोल लें स्किल टेस्ट का, या फिर SSO बोल लें, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, आप लोग का पावर पॉइंट 10 मार्क्स का यहाँ पर, और जो वर्ड रहेगा वो 20 मार्क्स का, और MS एक्सेल 20 मार्क्स का। टोटल आप लोग का 50 मार्क्स का रहेगा, और 30 मिनट आप लोग को स्किल टेस्ट के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को 50 से आप लोग को 70 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी इसके लिए आप लोग क्वालिफाई करोगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, SSO पोस्ट के लिए भी 17 मार्क्स लाना पड़ेगा आउट ऑफ 50, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आप लोग का 30 मिनट का टाइम मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इन डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से इस वाले नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर पर्सनल ID में, जहाँ पर भी आप लोगों को डाउट बनता है मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।